अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफा। आप देखें पाकिस्तान जिंदाबाद HD। 9 अप्रैल की रात को एक बार फिर दोहराया गया है। 9 अप्रैल की रात जब अदालतें खुली तो उसका जवाब अभी मुश्किल ही मिलना शुरू हुआ था कि जब पूछा गया कि वो कौन था जिसने 9 अप्रैल की रात को अचानक से अदालतें खुलवाई, सुप्रीम कोर्ट खुलवा दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुलवा दी। तो उसका जवाब अभी मिलना ही शुरू हुआ था कि एक और रात ऐसी डेवलप हो गई है जिसे हम 19 दिसंबर की रात के नाम से याद रखेंगे। 19 दिसंबर की रात को एक बार फिर पंजाब सूबाई असम्बली का जो सेक्रेटेरिएट है वो अचानक से रात गए खुल जाता है। पंजाब असम्बली का जो सेक्रेटेरिएट है उसकी जो टाइमिंग है 4 बजे वो बंद हो जाता है, लेकिन 19 दिसंबर रात गए अचानक से पंजाब असम्बली का सेक्रेटेरिएट ओपन होता है। नून लीग के एक वफ्द वहां पर पहुंचता है और वो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली, स्पीकर पंजाब असम्बली और वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पंजाब असम्बली का सेक्रेटेरिएट है वो सब्तैन साहब के अंडर आता है जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली हैं। तो उनकी इजाज़त के बगैर जो सेक्रेटरी हैं पंजाब असम्बली अनायत लक साहब वो किस तरह से सेक्रेटेरिएट को खोल सकते हैं और वो बगैर इजाज़त किस तरह से सेक्रेटेरिएट अचानक खुल गया। इस न्यूज़ को जियो न्यूज़ ने ब्रेक किया है। जियो न्यूज़ का कहना है कि अनायत लक साहब सेक्रेटेरिएट ओपन होने से कुछ देर पहले ईवान वजीर आला में मौजूद थे, जबकि नायब लक साहब जो हैं वो स्पीकर के अंडर आते हैं और वो स्पीकर कौमी असम्बली के अंडर आते हैं और वो उन्हीं को ही जवाब दे हैं। उनका ईवान वजीर आला से कोई काम नहीं। लेकिन जियो न्यूज़ ने ये खबर दी है कि अनायत लक साहब कुछ देर पहले जब उन्होंने सेक्रेटेरिएट ओपन किया उससे कुछ देर पहले वो ईवान वजीर आला में मौजूद थे और ईवान वजीर आला के अंदर जो चौधरी परवेज इलाही साहब भी मौजूद थे और मोहनस इलाही साहब भी मौजूद थे। जब वहां से वो वापस आते हैं और जाके वो सेक्रेटेरिएट ओपन करते हैं जहां पर नून लीग का एक वफ्द पहुंचता है। वो तीनों जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली, स्पीकर पंजाब असम्बली और वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा देते हैं। अब हम आपको बता दें कि वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और एतमाद का वोट लेने का कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो असम्बली है पंजाब असम्बली वो इन सेशन है और इन सेशन असम्बली के अंदर वजीर आला के खिलाफ ना तो अदम एतमाद आ सकती है ना उन्हें एतमाद का वोट लेने का कहा जा सकता है। क्योंकि अगर गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का कहना होता है तो उसके लिए गवर्नर को अपना अलग से इजलास तलब करना होता है और जब तक असम्बली पहले से इजलास में हो, इन सेशन हो, तो तब तक न्यू सेशन गवर्नर जो है पंजाब वो नहीं बुला सकते। तो इस तरह से पंजाब असम्बली की जो कार्रवाई है जो वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई वो तो कामयाब नहीं हो सकती और इसको तहरीक इंसाफ कोर्ट में भी लेके जा सकती है, इसको वजीर आला पंजाब भी कोर्ट में ले जा सकते हैं और ये एक तखीरी हरबा तो हो सकता है जिससे जो पंजाब असम्बली की तहलील है उसे रोका जा सके। लेकिन इससे जो वजीर आला है उन्हें अदम एतमाद का वोट लेने या एतमाद का वोट लेने का कहा नहीं जा सकता। अब तखीरी हरबा इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है वो पॉइंट समझना ज़रूरी है, क्योंकि तरीक़ी हरबा इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि जो तहरीक अदम एतमाद आई है स्पीकर के खिलाफ और जो तहरीक अदम एतमाद आई डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, ये उसको कामयाब करने के लिए ये तखीरी हरबा इस्तेमाल किया गया कि पंजाब असम्बली के अंदर तहरीक अदम एतमाद लाने के बाद वज़ीर आला के लिए जब तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी और ये मामला सारा कोर्ट में चला जाएगा तो कोर्ट में ये मामला जाने के बाद असम्बली तहलील नहीं हो सकेगी। तो PDM को जो अपोजिशन जमाते हैं उन्हें कुछ वक्त मिल जाएगा और इसी दौरान वो सब्तैन साहब जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है उसे वो कामयाब करवा लेंगे। अब उनके खिलाफ जो वोटिंग होनी होती है वो खुफिया रायशुमारी के तहत वोटिंग होनी है। उसमें अगर कोई PTI के अरकान उधर जाके वोट डाल देते हैं, काफ लीग के अरकान उधर जाके वोट डाल देते हैं तो उसका किसी को पता नहीं चलेगा किसने किसे वोट डाला। तो वो एक खुफिया रायशुमारी है जिसमें PDM कामयाब हो सकती है और वो तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली और स्पीकर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को तहरीक अदम एतमाद के जरिए उतार सकते हैं। उसके बाद स्पीकर के लिए न्यू रायशुमारी होगी। न्यू रायशुमारी के लिए नून लीग कैंडिडेट देगी और न्यू लीग PDM के कैंडिडेट्स जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बन जाएंगे उसके बाद फिर वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है और एतमाद का वोट लेने का भी कहा जा सकता है, क्योंकि फिर आने वाले जो स्पीकर हैं वो जो असम्बली का सेशन है, जो असम्बली इन सेशन है और उसे ख़त्म सिर्फ स्पीकर ही कर सकते हैं, स्पीकर सूबाई असम्बली वो उस सेशन को ख़त्म कर देंगे। जिसके बाद गवर्नर पंजाब जो हैं वो एक न्यू सेशन कॉल करेंगे और उसमें वज़ीर आला पंजाब को कहेंगे कि आप अब एतमाद का वोट लें। अब यहाँ पर एक शेख रशीद साहब ने एक बयान दिया है। उनका कहना है कि ये जो अदम एतमाद की तहरीकें लाई गई हैं ये मिली भगत से लाई गई हैं। इसमें PDM, इसमें नून लीग और इसमें एस्टेब्लिशमेंट और साथ ही साथ परवेज इलाही साहब का भी किरदार सामने है।
क्योंकि परवेज इलाही साहब के अगर चाहते तो उनके खिलाफ ये अदम एतमाद नहीं आ सकती। अब एक और गेम खेलने का भी सोचा जा रहा है कि अगर परवेज इलाही साहब के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर तो वो वज़ीर आला बन ही नहीं सकते इस असम्बली के अंदर। तो ये हो सकता है कि परवेज इलाही साहब इस्तीफा दे दें, और वो इस्तीफा दे दें और वो PDM की जानिब से कैंडिडेट के तौर पर सामने वज़ीर आला के, और दोबारा जब वोटिंग हो वज़ीर आलाशिप के लिए जो ईवान इख्तियार है उसके लिए, तो उसमें चौधरी परवेज इलाही साहब जीत कर दोबारा वज़ीर आला बन सकते हैं। अब ये बात है सामने के काफ लीग दोनों साइडों पर खेलने की कोशिश कर रही है। एक तरफ तो इमरान खान साहब को पूरा यकीन दिलाया जा रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके खिलाफ नहीं जा रहे और हम हर सूरत हाल में PTI का साथ देंगे, और मोहनिस इलाही साहब बार बार इमरान खान साहब से मुलाकातें भी कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ रात गए सेक्रेटेरिएट पंजाब असम्बली खुल जाता है, तरीके अदम एतमाद जमा हो जाती है, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली को उसकी खबर भी नहीं है। तो जिन्होंने 9 अप्रैल की रात असम्बली कोर्ट्स खुलवाई थी, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुलवाई थी, उन्होंने शायद 19 दिसंबर की रात पंजाब सेक्रेटेरिएट भी खुलवाया और पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट के अंदर ये तहरीक अदम एतमाद जमा हुई। लेकिन इमरान खान साहब ने वाज़ेह कह दिया है कि जो जरदारी साहब हैं वो चौधरी शुजात हुसैन के घुटने ही पकड़ते रह जाएंगे और मैं जुम्मे के दिन दमादम मस्त कलंदर कर दूंगा। अब देखना यह है कि कौन कामयाब होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।